अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है बेनिफिट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स अंडर सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे पे अंडर सेक्शन 17, एरर्स ऑफ पे अंडर सेक्शन 17, लीव अंडर सेक्शन 18, पेंशन एंड ग्रेट्युटी अंडर सेक्शन 20, प्रोवाइडेड फंड अंडर सेक्शन 20 एंड बिनोलेंट फंड अंडर सेक्शन 20। सबसे पहले आते हैं कि पे क्या है। पे मीन्स कि जब भी एक सिविल सर्वेंट अपॉइंट होता है तो उसको मंथली एज अ इनकम उसको जो है पे मिलेगी, उसको जो है पेमेंट की सूरत में पेमेंट मिलेगी, जिसको हम कहेंगे पेमेंट। ठीक है। अब पेमेंट जो है वो दो काइंड्स की है। एक है बेसिक पेमेंट्स जो कि मंथली होगी, और एक है अलाउंस, बेसिक अलाउंस या मंथली अलाउंस या फिर ईयरली। ठीक है। उस अलाउंस के अंदर क्या होगा, उसको जो है वो कुछ बेनिफिट्स के तौर पे या फिर कुछ जो है फंड के तौर पे एज एन फंड उसको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बजट आता है, अब ये जो बेसिक मंथली है, बेसिक जो हमारे पास पे है, उस बेसिक पे में क्या होता है कि हर मंथ जो है उसको पे मिलता है। लेकिन जो अलाउंस वाला अलाउंसेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल कि अगर 2 मंथ्स की छुट्टी होती है, 2 महीने की छुट्टी होती है, तो उस 2 महीने के अंदर भी उसको जो है उसकी पेमेंट मिलेगी। या फिर एक जैसे अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, तो कोरोना वायरस के इशू के अंदर अगर जो है वो सिविल सर्वेंट अगर एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, या फिर जो है उसका ऑफिस जो है वो ऑफ है, तो फिर भी जो है उसकी अलाउंस जो है वो जारी रहेगी, उसकी जो मंथली पेमेंट है उसको मिलती रहेगी। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है एरर्स ऑफ पेमेंट अंडर सेक्शन 17। अब एरर्स ऑफ पेमेंट किस तरह होगी अंडर सेक्शन 17 के? फॉर एग्जांपल अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है वो किसी भी लाइबिलिटी या किसी भी पेनल्टी का शिकार है, फॉर एग्जांपल कि अगर उसने कोई भी जुर्म किया जो कि कोर्ट को लगे कि वो जुर्म है, और बाद में कोर्ट ये देखे कि उसके ऊपर ट्रायल चले, या उसको जो है वो उसके ऊपर बैंड लगा दिया गया, या उसको जो है वो स्टॉप कर दिया, उसको जो है उसके वर्क से, उसके फंक्शन ऑफ वर्क से उसको हटा दिया गया, तो फिर जो है क्या होगा कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं और वो वापसी अपनी जो है अपनी छुट्टी जो है वो छोड़कर और जो है वापसी अपने फंक्शन करता है, यानी कि अगर अपनी ड्यूटी रीज्वाइन करता है, तो कोर्ट जो है जो डिपार्टमेंट उसको एरर्स पे करेगा। एरर्स मींस क्या? उसके बकाया वाजिबात, अगर वो 2 महीने से ऑफ था, 3 महीने से ऑफ था, तो उसके बकाया वाजिबात पे होंगे अंडर सेक्शन 17। उसके बाद है लीव अंडर सेक्शन 18। लीव मीन्स के छुट्टी। अब जो लीव है वो एक कैजुअल लीव है। कैजुअल लीव मीन्स के किसी भी मौके पर, एक है मेडिकल लीव, एक है LPR, एक है एनुअल लीव, और एक है प्रेगनेंटरी लीव फॉर वुमेन। अगर वुमेन है और जो है वो जो है प्रेग्नेंट है और एट एंड अगर उसको जो है बच्चा होने वाला है, तो फिर जो है उसको ये लीव मिलेगी। और जो है स्टडी लीव मीन्स कि अगर कोई जो स्टडी पर्पज़ के लिए लीव छुट्टी चाह रहा है, तो वो इन द कंट्री या आउट ऑफ द कंट्री भी उसको लीव मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं पेंशन एंड ग्रेजुएटी। अब पेंशन क्या है? पेंशन मीन्स के मंथली अलाउंस, मंथली पेमेंट, मंथली अमाउंट। जब भी हम सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल की उम्र में एक जो है सिविल सर्वेंट रिटायर हो जाता है। अब 60 साल की उम्र सिविल सर्वेंट जब रिटायर होता है, तो सिविल सर्वेंट के रिटायर होने के बाद क्या होता है कि उसको जो है पेंशन की सूरत में कुछ अमाउंट मिलता है पर मंथ। हर मंथ जो है उसको पेंशन की सूरत में अमाउंट मिल रही है। कितनी अमाउंट मिल रही है? फॉर एग्जांपल 40% या 50%, उसकी हाफ जो है अमाउंट मिल रही है, और जो है वो वर्क भी नहीं कर रहा है। सबसे पहले मिलती है मंथली पेंशन उसको खुद को। अगर वो जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को। अगर जो है उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई तो उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चों को मिलती है, अगर बच्चे जो है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स हैं। अब आते हैं कि एक और ग्रेंट्यूटी मीन्स के लमसम अमाउंट। अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको लमसम अमाउंट 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख उसके स्केल के हिसाब से उसको जो है पेमेंट मिलेगी। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, किसी को 80 से 90 लाख उसके स्केल के हिसाब से।
अब उसको जब पेमेंट मिलती है, उस पेमेंट से क्या करते हैं वो, उस पेमेंट से कोई जो है बड़ी चीज़ ले ली, जैसे घर ले लिया या एक्स्ट्रा जेड कोई भी ऐसी चीज़ ले ली अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, या अपने जो है इनहेरिटेंस के फ्यूचर के लिए, अपने एक्स्ट्रा जेड अपने रिलेटिव्स के फ्यूचर के लिए। तो वो जो है कब मिलती है, उसके अंदर फंड्स भी हैं, उसके अंदर अलाउंस भी है, उसके अंदर फंड्स भी है। और जो उसके अंदर जो है फंड्स किस तरीके से, कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू काइंड्स ऑफ फंड्स, एक है प्रोवाइडेड फंड्स अंडर सेक्शन 20, एक है बिनोलेंट फंड। जब एक सिविल सर्वेंट होता है तो उस सिविल सर्वेंट के जब आप स्केल देखते हैं तो स्केल के फॉर एग्जांपल एक स्केल है उसके स्केल के साथ जब उसका मंथली अलाउंस तय होता है तो उसकी जो रिसिट होती है, उसके रिसिट के अंदर अलाउंस पेमेंट होती है। अलाउंस पेमेंट के साथ उसके जो है प्रोवाइडेड फंड्स जो हैं वो उसकी लिस्ट बनी होती है कि उसने जो है इतनी पेमेंट ली मंथली, जो है उसकी जो इनकम है वो फॉर एग्जांपल के 40,000 है, तो वहाँ पर 40,000 रुपीज़ लिखी हुई है। फिर उसके साथ ही साथ उसके साइड में जो है वहाँ पर फंड की सूरत में वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसके इतने फंड्स में से जो है इतना अलाउंस कटा है, फॉर एग्जांपल के 2,000 रुपीज़। या जो है अगर बिनोलेंट फंड देखें तो बिनोलेंट फंड कटता है फॉर एग्जांपल के 1,500 रुपीज़। XYZ कितना भी कट सकता है ये, तो ये फ़ंड की सूरत में कटता है। फिर जब वो रिटायर होता है तो जब उसको लमसम अमाउंट मिलती है तो वो जो है उसको वापस पे मिल सकता है, वापस पे मिल जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था कि बेनिफिट्स क्या है एक सिविल सर्वेंट के। अब जब बेनिफिट्स की अगर बात आती है तो बेनिफिट्स जो है हम सभी जानते हैं कि हर कोई जो है गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन सबसे जो बेस्ट हमारे पास जो हमारे माशरे में अगर कोई बिज़नेस है तो वो एक बिज़नेस ही है, वो सिविल सर्वेंट नहीं है। क्यों? सिविल सर्वेंट क्या है? सिविल सर्वेंट के बारे में ये कहा जाता है कि भूखा मरेगा नहीं, तरक्की करेगा नहीं। इट मीन्स के जो वो जहाँ पर जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर रहेगा। अब अगर एक बिजनेसमैन को देखा जाए तो उसके बिजनेसमैन की जो लाइफ है, उसका लाइफ स्टाइल है, उसके लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि अगर वो आज उसकी जो इनकम है वो 40,000 रुपीज़ है तो कल आफ्टर सम ईयर्स उसकी इनकम जो है 1 लाख रुपीज़ भी हो सकती है, आफ्टर डेट उसकी 2 लाख रुपीज़ भी हो सकती है। तो उसकी इनकम जो है वो बढ़ भी सकती है, वो जहाँ बिजनेसमैन जहाँ पर है उसकी वो अपग्रेड भी हो सकता है। लेकिन जो सिविल सर्वेंट है उसकी जितनी इनकम होगी वो वहीं पर रहेगा, अगर वो लीगली काम करे। फॉर एग्जांपल कि अगर वो करप्शन ना करे, ठीक है, अगर वो करप्शन करेगा फिर तो उसकी आखिरत ख़राब। और जो है एक्सपायर उसकी पेनल्टीज़ जो है मैंने डिस्कस की हुई हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो अभी आप लेक्चर सुन सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है पर्टिकुलरली लॉयर्स और जो है हमारे एडवोकेट्स या फिर जो है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि सिविल सर्वेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू डेट्स ऑल।